दोस्तों और आत्मा के वीरों को मेरा अभिनंदन। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि क्या यीशु मसीह इस संसार में तलवार चलाने आया था या यीशु मसीह प्रेम के विरुद्ध था। आज हम उस वचन को सुनेंगे जिसको पहली बार सुनने से लगता है कि परमेश्वर का वचन बहुत ही कठोर है, लेकिन जब हम उसे आत्मिक रूप से देखते हैं तो वहीं से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो चलिए हम उस वचन की ओर चलते हैं। मत्ती 10 का उसका 34 से लेकर 36 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि यह न समझो कि मैं मेल मिलाप करने आया हूँ, परंतु मैं तो तलवार चलाने आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को अपने पिता से अलग करने और पुत्री को अपनी माँ से अलग और सास को अपने बहू से अलग करने आया हूँ, क्योंकि अपने ही घर में ही उसके बैरी लोग रहते हैं। यीशु के इसी वचन को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें कठोर प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे हम आत्मा में देखते हैं तो ये बहुत ही निर्मल और प्रेम की बातें हैं। तो इसी वचन को लेकर जो मसीह को नहीं जानते हैं, इस वचन को कोट करते हुए वो गलत बोलते हैं कि पर ये कैसा परमेश्वर है कि मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रहा है, माता को अपनी बेटी से अलग कर रहा है, सास को बहू से अलग कर रहा है। इसी वचन को लेकर जो मसीह को नहीं जानते उनके ऊपर एक सवाल खड़े करते हैं। यीशु मसीह जिस तलवार के बारे में बात करते हैं ये कोई लोहे की तलवार नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का तलवार है जो कि शरीर और आत्मा, सत्य और झूठ, मोह और प्रेम को भेदता है। यीशु यहाँ किसी के माँ बाप, भाई बहन से बैर रखने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर जो माँ बाप, भाई बहन का जो मोह, अहंकार, जो बाप दादाओं पूर्वजों का रीति रिवाज होता है, उन सब चीज़ों को काटने की बात करते हैं। यीशु की तलवार इन सभी बंधनों को काटती। तो यीशु मसीह के इस तलवार का उदाहरण हम बाइबल में चलो देखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब अब्राहम को बोलता है कि अपने बेटे को बलिदान कर, तो उसको हम ऊपरी तौर पर हम देखते हैं, लेकिन जब हम उसको आत्मा के रूप से हम देखते हैं तो यही वो तलवार है जो अब्राहम के ऊपर चला। जो परमेश्वर का वचन का तलवार है वो अब्राहम के ऊपर चला। किस तरह चला, चलिए इसको हम समझते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर के पास वो वचन आता है तो समझिए कि वो तलवार आता है। जब वो तलवार अब्राहम के पास आता है तो वो क्या करता है? जब वो तलवार उसके पास आता है तो वह तलवार अब्राहम के जो पुत्र मोह रहता है उस चीज को वो काटता है। मतलब जब परमेश्वर का तलवार उसके ऊपर आता है तो वह अपने पुत्र मोह से अलग होकर परमेश्वर के संपूर्ण प्रेम में समर्पित हो जाता है। तो ये वही तलवार है। जब ये तलवार उसके ऊपर चलता है तो वह अपने पुत्र और परमेश्वर में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को दे पाया। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता पुत्र को अलग करने नहीं आए थे, बल्कि पिता के अंदर जो पुत्र का जो मोह होता है उस चीज को काटने आए थे, ताकि संपूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम में वो जी सके। जब हम यीशु की आत्मा को अपनाते हैं या यीशु को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे हमारा पुराना मनुष्यत्व जो आदम का स्वभाव है और हमारा नया मन जो यीशु मसीह में नया जन्म के बाद हमको मिलता है, इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध चालू हो जाता है जब हम मसीह को अपनाते हैं।
यह तलवार वास्तव में प्रेम की तलवार है। यीशु की तलवार हिंसा की तलवार नहीं है, बल्कि शुद्ध प्रेम की तलवार है। यह तलवार परंपराओं को काटकर सत्य के प्रकाश को लाती है। यह तलवार परंपराओं, रीति रिवाजों को काटकर हमको सत्य की ओर ले जाती है। यह तलवार झूठ को काटकर हमें संपूर्ण सत्य की ओर ले जाती है। यह तलवार मोह को काटकर हमको संपूर्ण प्रेम को देती है। यह तलवार हमारे दुखों को काटकर एक सच्चे आनंद की अनुभूति कराती है। यीशु कहते हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वही उसे पाएगा। तो आप सब तैयार हैं कि अपने अंदर उस तलवार को लेने के लिए? यह तलवार आपको मारेगी नहीं, बल्कि आपको पुनर्जीवित करेगी। यह तलवार प्रेम की तलवार है। तो आइए मेरे साथ घोषणा करिए, हे आत्मा की तलवार चलाने वाले प्रभु, आज मुझे घायल कर, केवल इसलिए ताकि मैं फिर से तुझ में चंगा हो सकूं। मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूं, ताकि मैं फिर से तेरे राज्य के लिए जी सकूं। हे परमेश्वर के मेमने, मुझे तेरे शुद्ध प्रेम के आग में मुझे शुद्ध कर, और उस तलवार से मुझे आर पार कर, जिसके पार तू स्वयं खड़ा है, प्रेम, सत्य और अनंत शांति के साथ। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।